राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। पिछली क्लास में हमने टिनोफोरा के बारे में पढ़ा था। टिनोफोरा सिलेंड्रेटा का क्लासिफिकेशन व उनके मुख्य लक्षणों का हमने अध्ययन किया था और आज हम उसके आगे का फाइलम नेमेटोडा का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासेज में 12th में या 10th में हमने एस के हेलमिंथीज के बारे में पढ़ा था। एस के हेलमिंथीज को आजकल सुपर फाइलम की संज्ञा दे दी गई है क्योंकि एस के हेलमिंथीज बहुत बड़ा संघ है, इसलिए इसको सुपर फाइलम की श्रेणी में रखा जाने लगा। एस के हेलमिंथीज की बात करें हम, एस के हेलमिंथीज एक सुपर फाइलम है और उसके अंदर 5 फाइलम को रखा जाता है। मैं बात करूं एस के हेलमिंथीज के फाइलम की, पहला फाइलम है, इसका मैं साइज छोटी कर देता हूं पेन की। पहला फाइलम है रोटीफेरा। कौन सा है? रोटीफेरा। रोटीफेरा। दूसरा फाइलम है गैस्ट्रोट्राइका। तीसरा फाइलम है काइनोरिंका। चौथा फाइलम है निमेटोमोर्फा और पांचवा फाइलम है निमेटोडा। तो ये 5 फाइलम सुपर फाइलम एस के हेलमिंथीज के अंदर रखे गए हैं। अब आपकी यहाँ क्लास में कौन से फाइलम की चर्चा की गई है? निमेटोडा की, यानी मुख्य फाइलम यही है। इसको ही संघ की मेजर संघ की संज्ञा दी गई है। बाकी जो 4 फाइलम है वो चारों फाइलम कौन से फाइलम में आते हैं? माइनर फाइलम में। माइनर फाइलम मतलब जो सूक्ष्म फाइलम है उनके अंदर इनको रखा गया है। इसलिए हम यहाँ पर केवल नेमेटोडा के बारे में पढ़ेंगे। नेमेटोडा का जो शाब्दिक अर्थ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। नीमा और एडोज। नीमा का अर्थ होता है फाइबर और एडोज का अर्थ होता है फॉर्म, यानी वे जंतु जो सूत्र रूप में पाए जाते हैं, जो फाइबर के रूप में पाए जाते हैं, उनको हम नेमेटोडा कहते हैं। यदि हम सामान्य परिचय की बात करें तो ये हम बता चुके हैं कि नेमेटोडा, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा, यदि हम इनमें कंपैरिजन करें तो टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा कौन से समूह के सदस्य हैं? रेडिएटा के, रेडिएटा का। और दूसरा संघ था बाइलेटेरिया। अब बाइलेटेरिया की बात करें तो बाइलेटेरिया की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? नेमेटोडा से, एस के हेलमिंथीज से शुरुआत हो जाती है। तो ये एस के हेलमिंथीज का बाइलेटेरिया का पहला समूह है। और बाइलेटेरिया का मतलब जिसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। तो हम बात करें यदि नेमेटोडा की, तो नेमेटोडा में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। प्रोटोस्टोमिया होते हैं। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रोटोस्टोमिया जिसके अंदर सबसे पहले माउथ का निर्माण होता है। कहाँ से? ब्लास्टोपोर से, कोरक रंध्र से। यदि माउथ का निर्माण हो रहा है उस कोरक रंध्र के पास से या उससे माउथ का निर्माण होता है, तब उसको हम प्रोटोस्टोमी कहते हैं। तो नेमेटोडा की बात करें तो वो प्रोटोस्टोमी होते हैं। त्रिस्तरीय होते हैं। 3 जनस्तर पाए जाते हैं, एक्टो, एंडो और मिंजो, तीनों पाए जाते हैं। कूट गुहीय प्राणी होते हैं। कूट गुहीय मतलब सूडो सिलोम पाई जाती है। सिलोम सत्य प्रकार की नहीं पाई जाती है।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि देह गुहा दोनों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित नहीं रहती है। इनके सामान्य लक्षणों की हम बात करें, ये जलीय होती है, स्थलीय भी होते हैं और परजीवी कर्मी होते हैं। कर्मी की बात करते तो परजीवी वो जरूर होते हैं। देह खंड विहीन, त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। ठीक है। शरीर बेलनाकार, सिर और अस्पष्ट होता है। शरीर भित्ति में बाहरी दृढ़ स्क्लेरोप्रोटीन का एक क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। इसके नीचे एपिडर्मिस होता है जो बहुकेंद्रकीय होती है। एपिडर्मिस के नीचे पेशी तंतु का एकल स्तर होता है। पेशी तंतु यानी मसल्स तंतु पाए जाते हैं, मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, उसका एकल स्तर होता है, वो एक स्तरीय परत होती है। आहारनाल की बात करें तो वो सीधी होती है। मुख गुदा पेशी ग्रसनी युक्त होते हैं, यानी एनएस के यहाँ कहने का मतलब एनएस पाया जाता है, तो पाचन तंत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप ये कह सकते हो। पाचन तंत्र के अंदर ग्रसनी भी पाई जाती है और ग्रंथियां भी पाई जाती है। पेशी ग्रसनी पाई जाती है, पेशी का मतलब मस्कुलर। देह भित्ति एवं आहारनाल के मध्य सुडोस्लोम पाई जाती है। सुडोस्लोम का हम बार बार चर्चा करते हैं। सुडोस्लोम आपको याद रखनी है। सुडोस्लोम कौन से फाइलम में पाई जाती है, आपको इसका आंसर देना। एस के हेलमिंथीज सुपर फाइलम की बात करें और यदि फाइलम की बात करें तो निमेटोडा। यहाँ तक परिसंचन तंत्र और श्वसन तंत्रों का निर्माण नहीं हुआ है, केवल शरीर की सामान्य सतह से ही इनका परिसंचन तंत्र और श्वसन तंत्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। उत्सर्जन तंत्र नालों या ग्रंथिल अंगों का बना होता है। तंत्रिका तंत्र में परिआंत्र वलय पाई जाती है। कहने का मतलब परिआंत्र का मतलब छोटी आंत्र होती है, जहाँ आंत्र होती है, जहाँ आंत होती है वहाँ एक गुच्छा पाया जाता है वलय फॉर्म में, उसको हम परिआंत्र वलय कहते हैं, जिससे अग्र व पक्ष तंत्रिकाएं निकलती है। नर व मादा अधिकांशतः अलग अलग होते हैं। सेक्स डायफॉर्मिज्म पाया जाता है, यानी नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। मादा की अपेक्षा नर छोटे होते हैं। मादा में जनगणतियां प्राय युग्मित होती है। युग्मित का मतलब 2 की संख्या में पाई जाती है। मादा जननवाहिनी का पृथक छिद्र होता है। नर जनगणति प्राय एक होती है और नर जननवाहिनी अवस्कर में खुलती है। अवस्कर का शब्द का यूज होता है यहाँ पे, जिसको क्लोका भी कहते हैं इंग्लिश में, क्लोका। ये नर जननवाहिनी अवस्कर में खुलती है। विदलन की बात करें, विदलन निर्धारी और सर्पिल प्रकार का होता है। निर्धारी का मतलब जो 4 सेल स्टेज होती है वहाँ उस समय तक उसमें आगे जो बनने वाले जो अंग उसका भविष्य तय हो जाता है, फिर आगे उन्हीं अंगों का निर्माण संपन्न होता है। सर्पिल का मतलब जब विदलन होता है तो सर्पिलाकार होता है, जिससे जो बनने वाले खंड होते हैं वो सर्पिलाकार आकार में बनते हैं। निषेचन आंतरिक व परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। ये कुछ सामान्य लक्षण है जिसको आप याद रख सकते हो। यदि हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, तो निमेटोडा को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली है एफेजमिडा या एडिनोफोरिया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एफेजमिडा, एफेजमिडा। दूसरी हो जाएगी फेजमिडा, दूसरी हो जाएगी फेजमिडा। 2 क्लास है निमेटोडा की। एफेजमिडा की बात करें तो यहाँ पर फेजमिड या पुच्छीय संवेदी अंग का अभाव होता है। फेजमिडा क्या है, एक तरह से पुच्छीय संवेदी अंग होते हैं। पुच्छीय संवेदी का मतलब पूंछ के अंदर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, संवेदी अंग पाए जाते हैं। जिनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं उनको एफेजमिडिया कहा गया, और जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको फेजमिडा कहा गया। विभिन्न प्रकार के एम्फीड या संवेदी अंग
विभिन्न प्रकार के एम्फीड अर्थात संवेदी अंग परंतु छिद्र के समान नहीं। पुच्छ भाग में असंचय ग्रंथियां पाई जाती है। ये तो फेजमेटा के लक्षण है। एफेजमेटा की बात करें, फेजमिड और पुच्छीय अंग उपस्थित होते हैं। एफिड के समान रंध्र पाए जाते हैं। पुच्छीय असंख्य ग्रंथियों का अभाव होता है। ये इतना है आपको इसमें ध्यान रखना है। गण पर आपको इसमें नहीं जाना है। एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। जैसे यदि मैं एफ हेजमिटा की बात करूं, एफ हेजमिटा में आप एग्जाम्पल के रूप में याद रखना चाहो तो इसको रख सकते हो डेमोस्कोलेक्स, डेमोस्कोलेक्स। और यदि फेजमिटा की बात करें तो फेजमिटा में आप याद रख सकते हो फाइलेरिया, ड्रैगनकुलस, एस्केरिस, रेबडिटिस। इसके अलावा वुचेरिया, एनकाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा याद रख सकते हो। फ्री लिविंग नेमेटोड्स की बात करें, इसकी बात करें तो ये कौन सा है, फ्री लिविंग, इसको याद रख सकते हो फ्री लिविंग नेमेटोड। फ्री लिविंग ये स्वतंत्र जीवी होता है। सिस्टोस्टोमा की बात कर सकते हैं, सिस्टोस्टोमा याद रख सकते हो, या एस्केलमंतीज याद रख सकते हो, एस्क्रिस याद रख सकते हो। ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स है, वो आप ध्यान रख सकते हो। ये आरेखीय वर्णन किया गया है, ये आप देख सकते हो। ये नेमेटोडा क्लास है, इसको आपको याद करनी है। ज़्यादा आपको नहीं जाना है डीपली, जितना आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हम अगले फाइलम का क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण देखेंगे।